हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 11 का होम साइंस, यानी कि गृह विज्ञान के ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन 150 जो आज के एग्जाम में आने वाले हैं। जैक बोर्ड के विद्यार्थी इसको स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा पछताएंगे आप लोग। चलिए हम लोग एक एक करके जो 150 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर जानते हैं जो आज के जैक बोर्ड के प्रश्न पत्र में आएंगे। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देर ना करते हुए, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर जानते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अंतिम बार इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन चलिए जानते हैं कि गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है आहार एवं पोषण का, प्राथमिक चिकित्सा का, या आय व्यय की व्यवस्था का। नहीं, ये तीनों गलत है। संपूर्ण गृह व्यवस्था का। ठीक है, जो गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है, तो संपूर्ण गृह व्यवस्था का अध्ययन क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानते हैं हम लोग। एडोलसेंस शब्द कहाँ से है? तो एडोलसेंस जो शब्द है कहाँ से है, वो है हमारा लैटिन भाषा के। ठीक है, एडोलसेंस शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई है? लैटिन भाषा से। चलिए नेक्स्ट हम लोग जल्दी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, गृह विज्ञान की शिक्षा देने का प्रबंधन सर्वप्रथम किस कॉलेज में किया गया था? तो सर्वप्रथम किस कॉलेज में किया गया था? तो लेडी इरविन कॉलेज में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं हम लोग 4 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में गृह विज्ञान विषय कब आरंभ हुआ? तो लेडी इरविन कॉलेज में दिल्ली में कब गृह विज्ञान का आरंभ हुआ था? पहले बार 1932 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था। 1932 ईस्वी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं। भारत में गृह विज्ञान की शिक्षा देने का प्रबंधन कब किया गया? वह है, देखिए पहली बार कब दिल्ली में हुआ था? लेडी इरविन कॉलेज में। और भारत का भी जो हुआ था गृह विज्ञान की शिक्षा देने का प्रबंधन, वो हुआ था 1932 में। ठीक है, पहली बार कहाँ पढ़ाया गया? तो 1932 में दिल्ली से ही शुरुआत हुआ था, और भारत यानी कि दिल्ली से शुरू हुआ है, इसलिए 1932 में गृह विज्ञान की शिक्षा देने का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कि 6 नंबर, वस्त्र एवं तंतु विज्ञान के अंतर्गत उप विषय नहीं पढ़ा जाता है। तो वो विषय क्या नहीं पढ़ा जाता है? बेकरी। ठीक है, बेकरी नहीं पढ़ा जाता है। गृह विज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? वह है लेडी इरविन कॉलेज में। ठीक है, ये कहाँ का कॉलेज है? दिल्ली में है, लेडी इरविन कॉलेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। मूल्यांकन के कितने प्रकार के हैं? तो मूल्यांकन यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है? तो गृह विज्ञान का परिवार के सभी सदस्यों के लिए ज्ञान का उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं। 10 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्ण बनाना। ठीक है, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्ण बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं 11 नंबर का आंसर क्या है कि गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है घर से संबंधित। ठीक है, घर से संबंधित विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 12 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह विज्ञान का महत्व किससे है? तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों से। ठीक है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों से क्या है? गृह विज्ञान का महत्व है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अपने को जाने किस अवस्था में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मानव विकास की अवस्था है, तो मानव विकास की क्या अवस्था है? गर्भावस्था भी है, शिशुअवस्था भी है, किशोरावस्था भी है, यानी कि इनमें से सभी होगा। याद रखिएगा, मानव विकास की अवस्था क्या क्या है? गर्भावस्था भी है, शिशुअवस्था भी है और किशोरावस्था भी है, यानी कि इनमें से सभी होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। 2 से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था की आयु कितना तक मानी जाती है? 2 से 6 वर्ष तक की आयु को। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था का आरंभ कब होता है? तो पूर्व किशोरावस्था का आरंभ 10 से 12 साल के वर्ष में हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन जानते हैं कि पूर्व किशोरावस्था का आरंभ कब होता है? तो अभी याद रखिएगा आप लोग, पूर्व किशोरावस्था का आरंभ 10 से 12 साल की उम्र में हो जाता है। ठीक है, उत्तर किशोरावस्था का आरंभ कब से होता है? तो उत्तर किशोरावस्था का आरंभ कब से होता है? वो होता है 16 से 21 वर्ष की उम्र से। ठीक है, याद रखिएगा, 16 से 21 वर्ष की उम्र उत्तर किशोरावस्था का आरंभ होता है, और पूर्व किशोरावस्था का आरंभ 10 से 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। शिशुअवस्था की उम्र क्या होती है? तो शिशुअवस्था की उम्र होती है 0 से 2 वर्ष की उम्र को शिशुअवस्था की उम्र कहा जाता है। तो वृद्धावस्था की प्रारंभ होती है, तो वृद्धावस्था हमारा 60 वर्ष से
प्रारंभ होती है। ठीक है, याद रखिएगा शिशुअवस्था की उम्र क्या है, 0 से 2 वर्ष को शिशुअवस्था की उम्र कहा जाता है। और वृद्धावस्था प्रारंभ होती है कब से, वो होती है 60 वर्ष से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की आयु कब से होती है, तो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की आयु वो होती है 20 से 40 वर्ष की उम्र की। ठीक है, 20 से 40 वर्ष के बीच में प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की आयु उत्पन्न होती है, मतलब आयु शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं हम लोग 8 नंबर, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है कम उम्र में विवाह। ठीक है, कम उम्र में यदि विवाह किया जाता है जिसके कारण से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, मतलब जनसंख्या ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग, शरीर में निर्जलीकरण होने पर क्या दिया जाता है, तो दिया जाता है ORS का घोल। जानते हैं आप लोग, यदि शरीर में जल की कमी हो जाएगी तो ORS को घोल पिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कि 10 नंबर क्या है, कि 10 नंबर है किशोरों की जीवन में किसका सबसे अधिक प्रभाव होता है, वो होता है मित्रों का। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। किस महीने में बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है, वो कब से खड़ा होता है, 9 से 12 महीने के बीच में बच्चे बिना सहारा का खड़ा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन चलिए जानते हैं कि क्या है, कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, तो जन्म से ही शिशु में जो होता है वो होता है प्यार का संवेग का प्रदर्शन होता है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है, तो जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है वो होता है 2.5 से 3.5 किलो। ठीक है, 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में नवजात शिशु का वजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग 14 नंबर। चलिए जानते हैं कि बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं, तो बच्चों के अस्थायी दांत होती है वो होती है, ठीक है, 20 जब पहली बार निकलते हैं दांत, जब पहले मतलब जब बच्चे बड़े होते हैं, जब दांत निकलते हैं तो उसके दांतों की संख्या कितने होते हैं, अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं, ऐसे हम लोग का दांतों की संख्या कैसे होती है वयस्क मनुष्य का, वो होती है 32। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ICDS की स्थापना किस सन में हुई थी, यानी कि किस वर्ष में हुई थी, तो हुई थी 1975 ईस्वी में ICDS की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा आप लोग, ICDS की स्थापना कब हुई थी, 1975 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, डर एक डैश है, तो डर एक क्या है, एक संवेग है। ठीक है, प्यार क्या है, एक संवेग है, उत्पन्न होता है बच्चों में पहले से ही। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग, डर क्या है, एक संवेग है। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, सिर संभलना, बोलना, घुटने के बल चलना, पकड़ना। क्या बोल रहा है, क्रियात्मक विकास नहीं है, तो है बल क्या है, क्रियात्मक, ये बोलना क्या है, क्रियात्मक विकास नहीं है। तो क्रियात्मक विकास क्या क्या है, सिर संभलना, घुटने के बल चलना, पकड़ना किस चीज को, वो क्या है, क्रियात्मक विकास है। ठीक है, चलिए जानते हैं, मानव विकास के क्षेत्र को बांटा जा सकता है, तो मानव विकास के क्षेत्र को 7 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं, बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है, व्यवसाय है, वंशानुक्रम है, वातावरण है, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट किसने कहा है, यानी कि कोरी मतलब एकदम सफेद कागज है। बस जब बच्चे जन्म लेते हैं उसका दिमाग कैसा रहता है, एकदम सफेद कागज की तरह, क्योंकि उसमें जो आप लोग भरेंगे वही उसके अंदर जाएगा, यानी कि कोरे कागज की तरह होते हैं। यानी कि जॉन लॉक ने क्या कहा है, कोरे स्लेट के समान कहा है। किसने कहा है, जॉन लॉक ने। बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, वो है नैतिकता। याद रखिएगा, नैतिकता क्या है, बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, तो कारक क्या क्या है, वंशानुक्रम है, वातावरण है, लिंग है, अभी हम लोग पढ़े ऊपर में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलिए जानते हैं, अंगूठा चूसना एक सहज क्रिया है, तो अंगूठा चूसना कब चूसते हैं बच्चे, शिशुअवस्था में, जब बच्चे छोटे रहते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा शिशुअवस्था। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, बालक तुतलाकर बोलता है, मतलब कैसा बोलता है, तुतलाकर बोलता है। कब से बोलना शुरू करते हैं बच्चे, 3 वर्ष की उम्र में तुतलाकर बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, 3 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, अंगूठा चूसने का कारण है, तो है असुरक्षा की भावना, वंशानुक्रम, वातावरण या सामाजिकता, तो वह है असुरक्षा की भावना। ठीक है, क्या है, असुरक्षा की भावना जब मतलब उसके अंदर पैदा होता है तब बच्चे अंगूठा चूसने लगता है। क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो क्षय रोग के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग।
26 नंबर क्वेश्चन चले जानते हैं। डिप्थीरिया, पारस्यूसिस तथा टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है आपका डीपीटी, ठीक है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है टिटनेस से और डिप्थीरिया पारस्यूसिस बचने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं माता के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? तो माता के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, कोलेस्ट्रम को क्या कहते हैं? माता का प्रथम दुग्ध स्राव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम लागू हुआ है। तो बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम लागू कब हुआ है? वह हुआ है 1971 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सामान्य से कम मानसिक योग्यता तथा कम समायोजनशीलता वाले बालक को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं 29 नंबर का आंसर होगा मंद बुद्धि के बालक कहते हैं। याद रखिएगा। 30 नंबर चलिए जानते हैं प्राथमिक चिकित्सा की पेटी में क्या नहीं होना चाहिए? आवश्यक है, क्या नहीं होना आवश्यक है? क्या बोल रहे हैं? प्राथमिक चिकित्सा की पेटी में क्या नहीं होना आवश्यक है? वो है फल, ठीक है। प्राथमिक कैंची होना चाहिए, बैंड एड होना चाहिए, डेटॉल होना चाहिए, लेकिन फल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कि बेहोशी की स्थिति में कौन से नियम का पालन करना चाहिए? देखिए फल के जगह पर कुछ भी दे सकता है आप लोग को, ठीक है। आप लोग आलू दे देंगे, मटर दे देंगे, तो कैंची देखिए क्या होना चाहिए? कैंची, बैंड एड, डेटॉल होना चाहिए, ठीक है। बेहोशी की स्थिति में कौन से नियम का पालन करना चाहिए? देखिए कोई बेहोशी की स्थिति में रहेगा तो कौन से नियम का पालन करना चाहिए? ABC नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 32 नंबर कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है? तो वह होती है 15% स्कूली बच्चे में, ठीक है, असमर्थताएं होती है, ठीक है, असमर्थताएं होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग क्या करना चाहिए? ब्रेल विधि, खेल विधि, इतिहास विधि, हाँ, उसके बाद साइकोड्रामा विधि। यानी कि ब्रेल विधि और ब्रेल लिपि की सहायता से बच्चों को देखे डॉट डॉट ऐसा होता है जिसको छूकर बच्चे पढ़ पाते हैं, यानी कि ब्रेल विधि के द्वारा अंधे बच्चों को पढ़ाई होती है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर जन्म को कितने डिग्री में विभाजित किया जाता है? तो है 3 डिग्री में विभाजित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं 35 नंबर बायां बाहां से पीठ व पेट की तरफ दर्द किस स्थिति का लक्षण है? देखिए बायां बाहां से पीठ व पेट की दर्द किस स्थिति का लक्षण है? वो है हृदयघात, ठीक है, हृदयघात का स्थिति का लक्षण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं थर्मीटर का आविष्कार किसने किया था? तो जानते ही आप लोग गैलीलियो गैलीली ने थर्मीटर का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 37 नंबर विश्व बालिका दिवस किस दिन माना जाता है? तो विश्व बालिका दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 38 नंबर का आंसर 12 वर्ष की लड़कियों की पोषणिक आवश्यकता क्या है? ठीक है, 12 वर्ष की लड़कियों की पोषणिक आवश्यकता क्या है? वो है 2026 कैलोरी, ठीक है, 2026 कैलोरी की आवश्यकता होती है पोषणिक, ठीक है। बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है, तो बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है वो है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा देंगे तभी देश क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। बालिकाओं को भी शिक्षा और बालिकाओं को भी दोनों को शिक्षा बराबर देना चाहिए। चलिए डवाकारा DWCRA कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो वह हुआ था 1982 से 83 के बीच में DWCRA का कार्यक्रम शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं लाडली योजना, ठीक है, लाडली योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो लाडली योजना 2008 में प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 42 नंबर कि लगभग 12 से लेकर 18 वर्ष तक के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहा जाता है? आप लोग अभी पढ़ाए हैं, किशोरावस्था कहा जाता है ना। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यौवनरम की अवस्था, सुनहरी अवस्था, टीन्स अवस्था, पुरुषत्व की अवस्था, यह कहा जाता है। किशोरावस्था की अवस्था को सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। लड़कियों की चलिए नेक्स्ट नंबर 44 नंबर है लड़कियों के अंतस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन उत्सर्जित होता है। वो होता है, देखिए लड़कियों की अंतस्रावी ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? वो होता है गोंड एस्ट्रोजन, ठीक है, गोंड एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का उत्सर्जित होता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, गोंड एस्ट्रोजन नामक लड़कियों के अंतस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होता है, उत्सर्जित होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं बच्चों के बैठने की क्रिया कितनी उम्र में होती है। तो बच्चे बैठने लग जाते हैं 6 महीने की उम्र से ही बच्चे बैठने लग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 40 नंबर, भारत में किस उम्र के व्यक्ति द्वारा अपराध करने पर उसे बाल अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। वो है 13 से 15 बीच के वर्ष में यदि कोई अपराध करता है तो उसे बाल अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। याद रखिएगा 13 से 15 वर्ष की उम्र में। किशोरावस्था का प्रमुख संबक है। तो किशोरावस्था का प्रमुख संबक क्या है। वह है इनमें चिंता है, जिज्ञासा है, स्नेह और प्रेम है, यानी कि इनमें से सभी है। किशोरावस्था के विषम लिंगियों के प्रति प्रेम की आयु सीमा क्या है। तो वह है 16 से 17 वर्ष की उम्र में विषम लिंग, मतलब लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये 16 से 17 वर्ष की उम्र में ये होता है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती है। तो ज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है 1 नंबर, यानी कि 4। ठीक है, 4 अवस्थाएं होती है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, गुणसूत्र में होता है। तो गुणसूत्र में क्या होता है, RH फैक्टर या RNA या DNA, इसमें से होता है DNA होता है। ठीक है, गुणसूत्र में क्या होता है, DNA होता है। ठीक है, पुरुष में गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुष में होता है XY। ठीक है, याद रखिएगा। मादा में क्या होता है, XX होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं 52 नंबर कि मानव में रक्त समूह की संख्या होती है। तो मानव में रक्त समूह की संख्या होती है, वो होती है 4। याद रखिएगा कितना होती है, मानव में रक्त समूह की संख्या 4 होती है, यानी कि 2 नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं पूर्व किशोरावस्था में लड़के को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी चाहिए। देखिए लड़कों का बोल रहा है कि कितना कैलोरी चाहिए प्रतिदिन। तो लड़कों को चाहिए 21 से 90, यानी कि 21 से 90 कैलोरी प्रतिदिन लड़कों को चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्या है, पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों को आवश्यक कैलोरी चाहिए। तो वो चाहिए लड़कियों को, अभी बताएं कि 1970। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था से जो पूर्व किशोरावस्था की अवस्था होती है, लड़कियों को कितनी आवश्यक कैलोरी चाहिए, 1970 कैलोरी चाहिए। ठीक है, 1970 कैलोरी। बाल्यावस्था में विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। तो बाल्यावस्था में विकास की कितनी अवस्था होती है, वो होती है 4 अवस्थाएं। याद रखिएगा कितना होती है, 4 अवस्थाएं। चलिए 4 नंबर इसका आंसर होगा। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। तो रोग जो निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, वो होती है 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा 2 नंबर का 2। आत्मवाद की अवस्था होती है। आत्मवाद की अवस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, युवावस्था को, वृद्धावस्था को। यह होता है बाल्यावस्था को आत्मवाद की अवस्था कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर आंसर इसका होगा। स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार सभी बच्चे स्कीमा से प्रभावित होते हैं। क्या बोल रहा है कि स्विस नंबर जीन पियाजे के अनुसार सभी बच्चे किससे प्रभावित होते हैं, स्कीमा से। बड़े होने पर, जन्म से ही, किशोर होने पर, वयस्क होने पर, वो होते हैं जन्म से ही। ठीक है, स्कीमा से प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अपराध बोध है। अपराध क्या है, एक बोध है, इसका मतलब है असामाजिक व्यवहार। असामाजिक व्यवहार करेंगे तभी ना अपराध होगा। चलिए 59 का हो जाएगा 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 60 नंबर, समस्याओं की आयु कहा जाता है। तो समस्या का आयु कहा जाता है, वो कहा जाता है किशोरावस्था को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, समस्याओं की आयु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं आज भारतवर्ष में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। वो है 20% गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं भारत में लड़कियों की संख्या घटने का प्रमुख कारण क्या है। तो पुत्र की लालसा। लोग क्या कर रहे हैं, दहेज प्रथा घटने का, दहेज प्रथा पुत्र गरीबी के कारण या सोच में कमी के कारण नहीं, पुत्र लोग क्या कर रहे हैं, पुत्र की लालसा के कारण क्या हो रहा है, भारत में लड़कियों की संख्या घट रहा है। याद रखिएगा आप लोग 2 नंबर इसका। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण नहीं है धन, पुत्र की कामना, कम आयु में विवाह या ज्ञान का अभाव। क्या बोल रहा है कि विस्फोट का कारण नहीं है, वह है धन कोई कारण नहीं है। ये पुत्र की कामना में भी क्या हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ज्ञान का अभाव में भी क्या हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। कम उम्र में शादी करने से भी क्या हो रहा है, जनसंख्या विवाह हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 64 नंबर, विष खाने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तो विष खाने वाले व्यक्ति को नमक पानी नहीं देना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। कुकुर खांसी के बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो कुकुर खांसी को बचने के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कुकुर खांसी को बचने के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। बच्चों को लोहे से चोट लगने पर किसका इंजेक्शन दिया जाता है, वो दिया जाता है टिटनेस निरोधक। ठीक है, टिटनेस निरोधक का बच्चे को लोहे से चोट लगने पर इंजेक्शन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 67 नंबर, ICDS का मुख्य लक्ष्य है। तो ICDS का मुख्य लक्ष्य क्या है, बच्चे और महिलाएं। ठीक है, बच्चे और महिलाओं से उनका लक्ष्य है।
बच्चों के लिए सबसे उत्तम वैकल्पिक देखरेख है क्या है, तो बच्चों के लिए सबसे उत्तम वैकल्पिक देखरेख है संयुक्त परिवार। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 69 नंबर चलिए, एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए, तो एंटी रेबीज वैक्सीन वो है कुत्ते के काटने पर लगाना चाहिए। ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन कुत्ते के काटने पर लगा। देखिए रेबीज रोग किसके कारण होता है, रेबीज जो कुत्ते काटने से रेबीज रोग हो जाता है ना, इसीलिए एंटी रेबीज वैक्सीन किस कारण लगाना चाहिए, कुत्ते काटने से लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं 70 नंबर, अचानक चोट लग जाने पर त्वचा व उसके नीचे का मांस फट जाता है, इसे कहते हैं, देखिए उसको क्या कहते हैं, घाव कहते हैं ना। मोच दर्द नहीं कहते हैं, मोच तो पैर में लगता है, उसमें हड्डियों के दर्द, तो शरीर में बदन दर्द होता है, सर दर्द होता है, और घाव क्या हो जाता है, मांस फट जाता है ना। बच्चों को किस रोग से बचने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है, क्या विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है, रोतुंदी होती है, यानी बच्चों को विटामिन ए की खुराक इसलिए दी जाती है रोतुंदी रोग से बचने के लिए। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो बीसीजी का राज यक्ष्मा रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, जन्म लेते ही शिशु को टीका लगाया जाता है, वह है बीसीजी। देखिएगा जब जन्म लेंगे बच्चे उसी तुरंत दे देते हैं बीसीजी का टीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 74 नंबर जानते हैं, शिशु सदन का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि घर के समीप हो, पारिवारिक वातावरण हो, बच्चे के लिए आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण हो, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से क्या होगा, यह भी होगा। एक नंबर घर के समीप हो, पारिवारिक वातावरण हो, ठीक है, बच्चे के लिए आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण हो, यानी कि 4 नंबर इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन प्राथमिक संवेग नहीं है, दुख, डर, प्रेम या क्रोध। देखिए प्राथमिक संबंध जो संवेग नहीं है वो है प्रेम, याद रखिएगा आप लोग, प्राथमिक संवेग नहीं है। ठीक है, चलिए प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति को दी जाती है दर्द कम करने के लिए, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए या जिंदगी बचाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यह शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्राथमिक चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को दी जाती है। मानसिक विकलांगता का कारण है अनुवांशिकता का कारण या पर्यावरण संबंधी कारण या गुणसूत्रीय असमानता, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, 77 का क्या हो जाएगा, मानसिक विकलांगता का कारण होता है अनुवांशिकता का कारण, पर्यावरण संबंधी कारक और गुणसूत्रीय असमानताएं के कारण की क्या होता है, मानसिक विकलांगता होती है। 78 नंबर चलिए कि तरुणावस्था की अवधि क्या है। देखिए प्यूबर्टी पीरियड किस अवस्था को कहते हैं, प्यूबर्टी पीरियड किस अवस्था को कहते हैं, 12 से 15 वर्ष की उम्र को क्या कहते हैं, 12 से 15 वर्ष की उम्र को प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं, याद रखिएगा तरुणावस्था। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं WHO का पूर्ण नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म क्या है यदि पूछा जाएगा, या पूर्ण रूप क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्राकृतिक असमर्थता होती है, तो प्राकृतिक असमर्थता किसके कारण होती है, वो होती है जो जन्म से होती है, उसी के प्राकृतिक असमर्थता होती है, जो जैसे जन्म लेते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ जैसे विकलांगता होती है, जो प्राकृतिक असमर्थता होती है ना, वो सब किसे होती है, वो जन्म से ही होती है, याद रखिएगा 2 नंबर इसका आंसर होगा। संक्रामक रोग से तात्पर्य है, तो संक्रामक रोग मतलब एक दूसरे के, जैसे कोरोना वायरस है, क्या है वो संक्रामक रोग है, रोग एक व्यक्ति से दूसरे को लगना, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफर हो जाना, क्या है वो है संक्रामक रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 82 नंबर, निर्जलीकरण द्वारा, तो निर्जलीकरण क्या है, नमी समाप्त किया जाता है, निर्जलीकरण मतलब नमी को समाप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो वह है वंशानुक्रम एवं वातावरण, परिपक्वता एवं अधिगम, प्रजाति एवं या वर्ण। ठीक है, यह तीनों ही आवश्यकता है, यदि नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे, बालक का सही से विकास नहीं होगा, यानी कि इनमें से सभी होगा, याद रखिएगा आप लोग। लास्ट वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहे हैं इसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको लास्ट तक देखिएगा, और आप लोग जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसको भी लास्ट तक देख लीजिएगा। बस आपका मतलब 40 में 40 आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है, 40 में 40 आपका ला कर रहेंगे, आप लोग ऐसा तैयारी करके जाइए। अभी देखिए वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, सांकेतिक भाषा होती है, तो सांकेतिक भाषा क्या है, गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। ठीक है, सांकेतिक भाषा जो होती है, देखिए अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है, और सांकेतिक भाषा गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए यूज किया जाता है, जो बोल नहीं पाते वो भी मतलब क्या करते हैं,
इशारा करते हैं, और जो बहरे होते हैं, जो कानों से सुनाई नहीं देते, वो भी क्या करते हैं, वो भी इशारा करके कुछ बताते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा का यूज किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।